हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम अप क्लासेस। केम अप क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग वैलेंसी पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होता है। उसके बाद हम लोग पीरियडिक ट्रेंड देखेंगे। तो सबसे पहले हम वैलेंसी जानेंगे। वैलेंसी क्या होता है दोस्तों? वैलेंसी क्या होता है, जो अभी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिफिनीशन क्या होता था वो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब एटम की कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है। मतलब वो किसी दूसरे एटम के साथ या खुद के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, या एक एटम के साथ कंबाइन कर सकता है या दो एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। इस कंबाइन करने की कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो आइए सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी combining C capacity of an atom, मतलब एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी। दोस्तों, सवाल ये आता कि कंबाइन ही क्यों करना है। मैं ये पूछूं कि आखिर एटम कंबाइन क्यों करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, इस यूनिवर्स में सब लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो एटम अकेले में क्या है, स्टेबल नहीं है। हाँ, आप कहोगे सर जो नोबल गैसेस है तो स्टेबल, हाँ एक्सेप्ट नोबल गैस। मतलब अगर हम नोबल गैस या इनर्ट गैस को छोड़ दें, बाकी जो भी एटम है वो अकेले में स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करना चाहती है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, खुद के साथ कंबाइन कर सकते हैं या किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या क्या हो सकता है, इट कंबाइन विथ इटसेल्फ आर कंबाइन विथ अदर एटम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन का एक एटम था, वो अकेले में स्टेबल नहीं है। तो वो क्या किया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे एटम अपने ही जैसे खुद के एटम साथ क्या कर गया, कंबाइन कर गया। और एक क्या कर सकता है, दूसरे एटम के साथ भी कंबाइन कर सकता है, खुद के साथ भी दूसरे साथ भी। खुद दूसरे साथ कैसे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या किया है, क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ क्या किया है, कंबाइन किया है। मतलब इस यूनिवर्स में सब लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ भी करना पड़े। मतलब ये क्या कर सकता है, या तो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंबाइन करता है। हाँ, सवाल आ जाता है कि आखिर ये कंबाइन कैसे करते हैं। मैंने ये बताया कि कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी गेन करनी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कंबाइन कैसे करते हैं, तो आप बताओगे सर ये कंबाइन करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन से। कैसे? इट कंबाइंस बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा कंबाइन करते हैं। अब सवाल मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज बॉन्ड। मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके बीच हमारे बीच क्या है, कोई ना कोई बॉन्ड है ना। तो ऐसे ही जो एटम कंबाइन करते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड है। मतलब जैसे मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम ए है, ए दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब एक तरह से अट्रैक्शन बॉन्ड बन रहा है। तो अट्रैक्शन में दूसरे को क्या आएंगे, पास आएंगे, चिपकेंगे नहीं। ए यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, मतलब एक तरह से आकर के क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, ये कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड क्या है, आप बताओगे सिंपल वर्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपसे पूछे कि सर कोई पूछे मान लीजिए कि व्हाट इज बॉन्ड, आप बताओगे इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंबाइन का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। जैसे ये क्या है, ये दोनों एक साथ कब रहेंगे, जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वही तो है बॉन्ड।
इनके बीच कोई एक बॉन्ड है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे बीच क्या एक बॉन्ड है, उसी प्रकार से एक दूसरे के साथ रहेंगे, लिविंग टुगेदर कब रहेंगे, जब इनके बीच एक बॉन्ड होगा। मतलब एक प्रकार क्या है, अट्रैक्शन इनके बीच। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, फिर से वही बात, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो सकता है। ठीक है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कौन करता है, प्रोटॉन तो करेगा नहीं, न्यूट्रॉन तो करेगा नहीं, करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो दोस्तों कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कौन से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सीधा सीधा आप ये कह सकते हो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाना। बैलेंसिंग मतलब आप क्या कह सकते हो, बैलेंसिंग का मतलब मतलब क्या है, बॉन्ड बनाना। मतलब ये है कि दिया गया, मान लीजिए कोई एटम है, वो कितना बॉन्ड बना रहा है, वो एक एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, दो एटम के साथ बना सकता है, वही क्या है, बैलेंसी हो गया। जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंसी इसका भी एक है, इसका भी एक है। ठीक है। अगर जैसे मैं ये कहूं तो लिथियम हाइड्रोजन बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होती है, एक होती है। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में लिथियम की बैलेंसी भी क्या होगी, एक होगी, क्योंकि इसके साथ एक ही बॉन्ड है। जैसे BeH2 हो गया, तो मैं क्या बताया, यहाँ हाइड्रोजन दो है, बेरिलियम एक है। मैं बताया कि हाइड्रोजन की बैलेंसी एक होती है, हाइड्रोजन बैलेंसी एक का मतलब, बैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाना। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन बैलेंसी एक है, मतलब वो मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो बेरिलियम के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो हैं, तो मतलब एक हाइड्रोजन और बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि बेरिलियम का हाइड्रोजन की रिस्पेक्टिव बैलेंसी क्या है, आप बताओगे सर क्या है, बताओ, दो है। कैसे, क्योंकि एक यहाँ बना रहा है बॉन्ड, एक यहाँ बना रहा है। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाया है, सर आप बोलोगे दो, मतलब इसकी बैलेंसी क्या है, दो है। ठीक है, समझ में आया। और बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल को हम बैलेंस सेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आप यहां से लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर मैं पूछूं कि बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, आप बताओगे सर हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बैलेंसिंग मतलब होता है बॉन्ड बनाना, मतलब एटम की क्या कैपेसिटी है बॉन्ड कंबाइन करने की। मतलब सबसे पहले जो बहुत पुराना डिफिनीशन चला आ रहा है वो क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एटम की कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है। मतलब सीधा सीधा ये बोले बैलेंसिंग मतलब है बॉन्ड बनाना। जैसे यहाँ बेरिलियम दो बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन की इसके साथ, एक इसके साथ, मतलब इसकी दो बॉन्ड बना, मतलब बैलेंसी दो हुआ। यहाँ क्या है, लिथियम और हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड है, मतलब लिथियम का बैलेंसी क्या हुआ, एक हुआ। हम आगे देखते हैं। अब हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम बैलेंसी निकाल सकते हैं बहुत सारे एटम का। ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम जानेंगे, जिसकी मदद से हम आसानी से बैलेंसी निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल आता है
वैलेंसी निकालने का, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये रूल कब तक लगेगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो एक हो, या तो दो हो, या तो तीन हो। तो आइए लिखते हैं रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कहता है, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाओ, या तो वन हो, या तो दो हो, या तो तीन हो। मतलब यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो, या दो हो, या तीन हो, बस इतने तक। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो बैलेंसी क्या, मैंने बताया पहला रूल कि बैलेंसी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, बैलेंसी एक हुई। बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है, बैलेंसी दो हुआ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन है, बैलेंसी तीन हुआ। बस यहाँ तक ए रूल लगता है। अब आगे निकालने के लिए रूल दूसरा आता है, मतलब यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन से ज्यादा हो तो उसके लिए रूल होता है, बैलेंसी निकालने का क्या होता है, 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए रूल रहता है 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप पूछोगे सर यहाँ 8 क्यों आया। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। देखो, क्योंकि उसको अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। किसके लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, इसलिए यहाँ 8 में से माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं सोडियम, इसका आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, 2 8 1। मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये वाला है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। और यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो ए वाला रूल आ जाएगा, रूल नंबर वन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो बैलेंसी क्या हुई, एक हुई। तो यहाँ बैलेंसी क्या आ जाएगी, एक हुई। मतलब अगर आपसे पूछे कोई सोडियम की बैलेंसी क्या है, आप बताओगे एक। आप ऐसे भी देख सकते हो। देखिए, सब लोग क्या करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, यदि ए इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या कर लेगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पा लेगा। तो मतलब स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। मतलब इसकी बैलेंसी क्या हुई, एक। समझ गए। मतलब देखिए, बैलेंसी का मतलब क्या होता है, हर एटम यूनिवर्स में सब लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज के अगर उनका फायदा हो रहा है स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज के करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। या तो किसी एटम से कंबाइन कर रहे हैं तो भी वो स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के उनको अपने आप को स्टेबल करना है, और यही है बैलेंसी। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम से पूछूं 2 8 2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो यही रूल लगेगा 2 3 तक। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बैलेंसी भी 2, क्योंकि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है या 3 है उसके लिए रूल लगता है बैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बैलेंसी भी क्या हुई, 2 हुई। तो आपसे अगर कोई पूछे मैग्नीशियम बैलेंसी क्या, आप क्या बताओगे, सर 2 होता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों, एल्युमिनियम की हम बात करें, एल्युमिनियम, ठीक है, क्या होता है 283, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है, हमने पहले में 2 रखा, फिर 8 रखा, फिर 3 रखा। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हुआ इसमें, आउट ए वाला है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 3 हुआ। और या तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, या 2 हो, या 3 हो। 1 से लेकर 3 तक अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बैलेंसी किसके बराबर होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी भी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे दोस्तों हम ऐसे देखते हैं,
अगर मान लीजिए कार्बन का हम बोले, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों 2 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इस बार बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 4 हो गया। रूल हमारा 1 कब तक लगेगा, जब तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो 2 हो या 3 हो, लेकिन यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो पक्का रूल नंबर 1 यहाँ नहीं लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ के लिए देखो ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 4 से लेकर क्या हो 8 तक हो, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 4 से लेकर 8, समझ रहे हैं। ये फार्मूला कब लगेगा, रूल नंबर 2 कब लगता है बैलेंस निकालने के लिए, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 8 तक हो, मतलब 4 से 8 हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो तो ये फार्मूला लगेगा। उसके लिए बैलेंसिंग निकालने फार्मूला लगाते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इस केस में आ रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, अब इसको आउटर मोस्ट में कितना करना है 8 करना है, 8 करेगा क्या होगा स्टेबल बन जाएगा, अपने आप को स्टेबल मानेगा। तो ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसको अपने आउटर मोस्ट में कितना करना है टोटल 8 करना है कितने 4। अगर टोटल में से हम इसको माइनस कर दे पता चल जाएगा कितना और चाहिए। तो इसलिए फार्मूला है बैलेंस इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 में से क्या कर दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, 4 माइनस कर दो 4, इसलिए कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की क्या होता है 7 होता है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 7, क्या होगा 2 5 होगा, ठीक है। अब बताइए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ 5 हुआ। तो इस फार्मूले में इस रूल में आ रहा है, क्योंकि 4 से 8 वाले में आ रहा है। तो अगर 4 से 8 के बीच में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फार्मूला में लगाएंगे। तो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 5 है, क्या आ गया 3। इसका मतलब नाइट्रोजन की बैलेंसी क्या होती है 3। ऐसे ऑक्सीजन का निकाल लो, क्या होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंपल 2 6 होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया। फिर से इसी केस में आ रहा है 4 से 8 वाले में, तो फिर क्या करोगे ये वाला रूल लगाओगे। तो 8 में से क्या कर दोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितना आ गया 2। इसलिए ऑक्सीजन क्या कर सकता है मैक्सिमम 2 बांड बना सकता है, नाइट्रोजन क्या कर सकता है मैक्सिमम 3 बांड बना सकता है। बैलेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम की बांड बनाने की कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एटम की बांड बनाने की कैपेसिटी, मतलब एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी। एटम कितना बांड, बैलेंसिंग मतलब बांड बनाना, कितना बना सकता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अगर हम फ्लोरीन का निकाले क्या होता है 9 होता है 2 7, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 7 हुआ। इसी के रूल में आ रहा है ना 4 से 8 के बीच में आ रहा है। अगर 7 हुआ हम क्या करेंगे 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, 8 माइनस 7 क्या आ गया 1। मतलब हेलोजन का जो भी बैलेंसी होता है वो क्या होता है 1 होता है। हेलोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे नियान देखते हैं, नियान क्या होता है एटॉमिक नंबर 10 2 8। अच्छा ये बताइए दोस्तों, इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, और यदि 4 से 8 के बीच में आ रहा है ये रूल अप्लाई होगा। 8 में से 8 घटा देंगे क्या आएगा 0। मतलब ये क्या है ग्रुप 18 एलिमेंट है। ग्रुप 18 को नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, और इनकी बैलेंसी क्या आ रही 0 आ रही है। इसका मतलब क्या बैलेंसी का मतलब मैंने बताया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी। बैलेंसिंग मतलब होता है बांड बनाना, एटम कितना बांड बना सकता है। यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब नियान क्या होगा एक भी बांड नहीं बनाएगा। मैंने पहले ही क्लास में स्टार्टिंग लेक्चर मैंने बताया था जो नोबल गैसेस होते हैं ये किसी के साथ बांड फॉर्मेशन नहीं करते, कोई भी रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है इसका बैलेंसी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। वो आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों इनका ट्रेंड क्या रहता है। एक क्रॉस द पीरियड देखेंगे और डाउन द ग्रुप देखेंगे।
लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लेफ्ट से राइट देखेंगे, वैलेंसी का ट्रेंड क्या रहता है, और उसके बाद हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेंड। हम पढ़ क्या रहे हैं, वैलेंसी, इसका ट्रेंड देखेंगे अक्रॉस दी पीरियड। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करें, सेकेंड पीरियड क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो बैलेंसी 1 हुआ। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है, बैलेंसी 2 हुआ। कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, बैलेंसी 3। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4, तो बैलेंसी 4। इसका क्या है, अब देखो मैं क्या बताया, 1 से 3 तक तो पहला रूल लगेगा। रूल नंबर 1 क्या था, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2 आए या 3 आए, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही बैलेंसी होगी। लेकिन फिर मैंने बताया यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 8 तक आ रहा है तो वहाँ रूल नंबर 1 नहीं लगता, रूल नंबर 2 लगता है। रूल नंबर 2 क्या था कि 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा। यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 में से 5 माइनस कर दो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ 8 में से 6 कर दो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ 8 में से 7 कर दो 1 आएगा। यहाँ 8 में से 8 कर दो 0 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं दोस्तों, अक्रॉस द पीरियड में 1 से लेकर 4 तक वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। 1 से 4 इंक्रीज, उसके बाद क्या हो रही है, 4 से आप 1 तक कहो या इसको नहीं लोगे तो भी चलेगा। 4 से 1 तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम दोस्तों इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखें, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो मान लीजिए अब देखिए, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट हमको देखना है। हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 1, यहाँ बनाया है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है। हमने हाइड्रोजन का 1 बना दिया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो मतलब 1 हाइड्रोजन और बनाएगा। यहाँ बेरिलियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और एक हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है, हमने बनवा दिया। फिर अगले हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड बना सकता है, बना दिया। अब देखते हैं, देखिए मैं क्या बताया कि एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही बैलेंसी कहते हैं। मतलब बैलेंसी का मतलब है बॉन्ड बनाना। यहाँ अगर हम हाइड्रोजन देखें, ये कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। अगर हम हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में देखें तो ये लिथियम हाइड्रोजन साथ 1 ही बॉन्ड बनाया, तो लिथियम बैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ बेरिलियम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना बॉन्ड बनाया, एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, मतलब यहाँ 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो बैलेंसी क्या हुई, 2 हुई। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना बॉन्ड बनाया, एक यहाँ हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। और बॉन्ड बनाने को क्या कहते हैं, बैलेंसी। बैलेंसी का मतलब है बॉन्ड बनाना। यहाँ 3 बनाया है, तो बैलेंसी क्या हुई, 3 हुई। ठीक है, यहाँ देखोगे आप कितने कार्बन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 4 बॉन्ड बना रहा है। तो मैक्सिमम बॉन्ड 4 बनाया, तो इसकी बैलेंसी क्या हुई, 4 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप नाइट्रोजन देखोगे, यहाँ 3 बनाया है, फिर यहाँ 2 बनाया है, फिर यहाँ 1 बनाया।
मतलब हम क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक बैलेंसी बढ़ रही, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, अभी हमने सेकेंड पीरियड देख लिया, अब हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ, किसका बैलेंस किसके तरफ, अक्रॉस द पीरियड। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखा, अब विथ रिस्पेक्ट टू किसके देखेंगे, ऑक्सीजन। विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या होगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कुछ रहा होगा, यहाँ यह सूत्र मान लीजिए। देखिए, आप देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, अभी मैंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसिंग चेक किया, देखा। अब हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, एक ऑक्सीजन किसके साथ, 2 एटम साथ कंबाइंड है। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी सोडियम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 2 हुआ, क्योंकि ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। और यदि मैं पूछूं सोडियम का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, आप कहोगे सर 1, क्योंकि अगर हम इस सोडियम का इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया है, और ये अलग सोडियम हो गया ना, ये भी 1 बॉन्ड बनाया, मतलब बैलेंसी क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ आप देखेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होगी, बैलेंसी 2 होती है, मैंने देखा था। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसकी बैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। यहाँ क्या होगी, 3 होगी। यहाँ 4 होगी। यहाँ क्या होगा, 5 होगा। यहाँ 6 होगा। यहाँ 7 होगा। मतलब हम ये देख रहे हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो बैलेंसी है इंक्रीज ही कर रही है, कहीं डिक्रीज नहीं कर रहा है। 1 से 7 तक क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ कैसे आपको पता चला, इसका बना लीजिए आप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है। सवाल है, मैंने ये बताया था, ऑक्सीजन का बैलेंसी मैक्सिमम क्या होता है, 2। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए यहाँ 2 ही बनाए, यहाँ पे 2 ही बनाए, यहाँ 2 ही बनाए। लेकिन सल्फर देखिए, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में टोटल कितना बनाया है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब 6। इसका मतलब इसका बैलेंसी क्या होगा, 6। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि थर्ड पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे बैलेंसी लगातार 1 से लेकर 7 तक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मैंने क्या देखा, मैंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखा कि 1 से लेकर 4 तक बैलेंसी इंक्रीज करती, उसके बाद फिर से डिक्रीज कर रही थी। और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या देखा, 1 से लेकर 7 तक लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और यदि हम डाउन द ग्रुप देखें, इधर देखें डाउन द ग्रुप, ये पीरियड मान लीजिए हो गया दोस्तों। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होता है, 1 होता है, 2 1 होता है, 2 8 1 होता है, 2 8 8 1 होता है। तो आप देख रहे हो नीचे, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, तो इनके आउटर मोड्स में इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इनके आउटर मोड सेल में जैसे नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है। आउटर मोड से इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब टॉप से बॉटम आने पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है। सेम आ रहा है मतलब इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। यदि डाउन द ग्रुप आने पे आउटर मोड्स के इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, मतलब बैलेंसी इनकी सेम है। बैलेंसी सेम होने पर इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए एलिमेंट के ग्रुप को सेम में रखा गया है। सवाल यह है कि अगर मैं पूछूं कि इन सबको एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि इन सब की बैलेंसी क्या है, सेम है। कितनी है, 1 है, क्योंकि इनके आउटर मोड्स में एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे बैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज। ठीक है, होप आपको ये वाला टॉपिक काफी अच्छा पसंद आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक लेकर। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड।
पीरियाडिक ट्रेंड देखेंगे। ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। होप आपको जो भी लेक्चर आपने देखा होगा इस पीरियाडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में, आज मुझे लगता है इसका 14वां या 15वां लेक्चर है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो सारे लेक्चर को, आपको अच्छा समझ में आएगा। दोस्तों आज के इस लेक्चर के बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। अब हम इसका आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? पीरियाडिक ट्रेंड। जो बैलेंसी वाला था हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे पीरियाडिक ट्रेंड। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या रहेगा? पीरियाडिक ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम लिया हमने, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। इसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 ही होता है। इसका एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 1 हो जाएगा। इसका 2 8 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2 8 8 1। अगर मैं ये पूछूं इसमें कितने सेल्स है, आप कहोगे सर एक। इसमें कितनी है? 2 सेल है। इसमें कितनी है? 3 है। इसमें क्या है? 4 है। मतलब इसमें 1 ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें क्या है? 4 ऑर्बिट है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? ऑर्बिट बढ़ रहा है। मान लीजिए ये क्या है, ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें एक सेल बना दिया। ये क्या है? लिथियम का है। ठीक है, इसमें 2 सेल है। पहला सेल, ये मान लीजिए दूसरा सेल। सोडियम का बना दिया मैंने, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ऐसे पोटेशियम बना दिया मैंने, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो। देखो सबसे पहले हम ट्रेंड किसका देखेंगे? एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। ये जो आउटर मोस्ट सेल है इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 सेल्स था, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे कितने हैं? 4 सेल हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस की दूरी क्या हो रही? बढ़ रही है। तो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब, और उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ आउटर मोस्ट सेल नजदीक में है, यहाँ थोड़ा दूर में है, यहाँ उससे भी दूर में है, यहाँ पे काफी दूर है। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच डिस्टेंस नीचे जाने में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला देखेंगे ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। कौन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा? अब मैं पूछूं कौन करेगा? आप कहोगे सर एटम के न्यूक्लियस। आखिर एटम के न्यूक्लियस क्यों अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को? सर इसलिए क्योंकि जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। मतलब एक तरह से सीधा सीधा कहा जाए कि न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। आप ये हमको बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? आप बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस काफी ज्यादा दूर पे है। अगर दूर पे है तो अट्रैक्शन क्या होगा इनके बीच? बहुत कम होगा। और यहाँ पे काफी क्लोज भी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मान लीजिए आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच काफ़ी ज़्यादा दूर है तो अट्रैक्शन कम होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मैं क्या बताया, इस अट्रैक्शन को ही तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, कौन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। एटम की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा एटम का न्यूक्लियस, यहाँ कम कर पाएगा। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कर रही है, घट रही है। यहाँ मान लीजिए फिर भी थोड़ा दूर पे है, यहाँ और दूरी बढ़ गई, यहाँ ज़्यादा दूरी बढ़ गई। यहाँ सबसे पास में था न्यूक्लियस के, यहाँ थोड़ा दूर हुआ, यहाँ और दूर हुआ, यहाँ सबसे ज़्यादा दूर हो गया। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास पास में, यहाँ दूर में है तो अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। अब हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी के बाह्यतम कक्षा मतलब किसी के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको एक क्या है, आउटर मोस्ट सेल। एक एग्जांपल मान लीजिए, इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हम क्या करें, आयनाइज करने की कोशिश करें, आयनाइज करने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे है। ये बताइए यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है, यहाँ थोड़ा दूर हुआ है, यहाँ और दूर हुआ है, यहाँ पे और ज़्यादा दूर हुआ। ठीक है, तो ये बताइए जितना ज़्यादा दूर हो रहा है, हम जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा लूजली क्या है, ज़्यादा लूजली बाउंड है, टाइटली बाउंड नहीं है। मतलब डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी दोस्तों क्या हो रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, अट्रैक्शन काफी कम है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा, इजी टू रिमूव। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट टू रिमूव। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल से। लेकिन अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमें कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियर का। यहाँ पे क्लोज है, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब ट्रेंड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, एफिनिटी मींस लव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, कौन ज्यादा प्रेम दिखा रहे इलेक्ट्रॉन के प्रति। अच्छा ये बताइए, ए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा चाहत दिखाएगा कि ए न्यूक्लियस दिखाएगा, ए ज्यादा क्लोज है यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उनके बीच प्रेम होगा कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सर, क्योंकि ज्यादा क्लोज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस के वहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे कम करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली ऐड नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिंपल भाषा में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कम ईजी है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा इजीली ऐड होगा वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पे ज़्यादा इजीली ऐड नहीं हो पाएगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा।
और एनर्जी रिलीज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो उतना ही अच्छा मेटल, मतलब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उनका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा। अच्छा ये बताइए दोस्तों, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ज्यादा क्लोज में है, न्यूक्लियस इसको ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगा रहा है, काफी टाइटली होल्ड करके बैठा है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली बाउंड करके रखा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियस से काफी दूरी पे है, ज्यादा इनके बीच अट्रैक्शन नहीं, आसानी से निकल सकता है, और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकल जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जो जितना जल्दी देगा उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन उतने ही चार्ज। तो ये बताइए, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सबके आउटर मोस्ट सेल में क्या देख रहे हैं, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी है एक, इसके भी है, इसके भी है। डाउन द ग्रुप जाने पर हमें देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है, और उसी को तो हम बैलेंसी कहते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर बैलेंसी इनकी चेंज नहीं हो रही है, तो बैलेंसी क्या हो रही है, सेम। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर बैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, हमने क्या किया, डाउन द ग्रुप देख लिया, ये हम अभी क्या देख रहे थे, डाउन द ग्रुप देख रहे थे। ठीक है, ये क्या था हमारा दोस्तों, डाउन द ग्रुप। अब हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड, वही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बस। अब ये जो हमने एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मेटालिक कैरेक्टर का, वैलेंसी का, न्यूक्लियर चार्ज का, ये सब का जो वेरिएशन हमने डाउन द ग्रुप देखा, अब उसको हम अक्रॉस द पीरियड देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, पीरियाडिक ट्रेंड देख रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्योंकि 2 8 1 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे मतलब कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नीशियम पे क्या होता है, 2 8 2, ये न्यूक्लियस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे कितने होंगे, 12 प्रोटॉन। मान लीजिए इस न्यूक्लियस से 12 प्रोटॉन है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब हम एल्यूमिनियम का देखते हैं, क्या होता है, 2 8 3, मतलब यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, मान लीजिए इसके न्यूक्लियस में, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। अब मान लीजिए दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज क्या, प्रोटॉन की संख्या को बढ़ने को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना।
मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज का बढ़ना, उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक अकेला को 11 प्रोटॉन मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ इसी इलेक्ट्रॉन को 12, यहाँ इसी इलेक्ट्रॉन को 13। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे अट्रैक्शन इतना सा था, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब दोस्तों इतना अट्रैक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काफ़ी क्लोज आ जाएंगे न्यूक्लियस की, अट्रैक्शन ज़्यादा होने पर। यहाँ क्या है, आप ये कह सकते हो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, मोर। यहाँ क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, आप लिख सकते हो लेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे न्यूक्लियस के, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। कब ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को। यहाँ पे ज्यादा क्लोज, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे अट्रैक्शन कम था तो दूरी ज्यादा था, यहाँ क्योंकि 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 13 प्रोटॉन इसी इलेक्ट्रॉन को मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा वहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है आउटरमोस्ट सेल में, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और क्या होगा, नजदीक आते जाएंगे न्यूक्लियस के। तो यहाँ से यहाँ जाने पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घट रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है, साइज घट जा रही है। अब दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों मैं क्या बताया, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। और उसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन कम था, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन होगा काफी ज्यादा है, टाइटली बाउंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यहाँ बहुत कम लगेगी। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, बहुत जल्दी यहाँ अट्रैक्ट होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट हो रहा है वहाँ जल्दी ऐड हो जाएगा, मतलब वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है, वहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लव। पांचवा हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन बीच अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। छठवां हम क्या देखेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ क्या है 281, यहाँ पे 282, यहाँ पे 283, मतलब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हुआ, यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसी 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, मतलब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे बैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सातवां हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज। हम चाहे लेफ्ट से राइट जाए, चाहे डाउन द ग्रुप जाए, एटॉमिक नंबर बढ़ती है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है प्रोटॉन की संख्या बढ़ना, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ना। मतलब न्यूक्लियर चार्ज चाहे लेफ्ट से राइट जाओ, चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही रहता है। होप आज का ये सेशन पसंद आया होगा। इसी लेक्चर के साथ आज का हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आज का मिलाकर साथ मैंने 15-14 लेक्चर लिया है। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे जाकर केम हब क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हो। अब आएंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।